नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पे। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन और इस शो में हम तमाम स्टॉक्स की बात करेंगे जो एफएनओ सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। पूरे आधे घंटे में आपको बताएंगे कि एफएनओ सेगमेंट में हो क्या रहा है, कहां पे शॉर्ट बिल्टअप है, कहां पे लॉन्ग बिल्टअप है, कहां पे देखने मिल रही है कवरिंग और यहां से निफ्टी की चाल कैसे रहेगी। देखिए उसके पहले क्विकली देख लेते हैं कि मार्केट की चाल फिलहाल कैसी है। तो 23,350 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जैसे टिक बाय टिक अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर ही जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1.5 से 1.25% के आसपास के गेन जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रहे हैं। सेक्टर्स पर अगर आप देखें तो मेजॉरिटी सेक्टर्स आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। एक आईटी सेक्टर था जो शुरुआत हुई थी दबाव में आया था, लेकिन उसके बाद देखिए उस सेक्टर में भी अच्छी खासी रौनक देखने मिल रही है। निचले स्तर से आईटी सेक्टर में भी खरीदारी है। केवल एक मेटल्स है जो कि आज थोड़े फीके पड़े हुए हैं, वहां पे आपको थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है। अदरवाइज चौतरफा तेजी देखने मिल रही है। इस पूरे एक हफ्ते में 4% से ज़्यादा रैली जो है वो निफ्टी ऑलरेडी दिखा चुका है और मिड कैप स्मॉल कैप में तो 7 से 8% के आसपास की तेजी हो चुकी है। चलिए, ये तो था मार्केट का चेक, लेकिन कल हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ी थी। उन्होंने कौन से स्टॉक्स दिए थे और कल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसका भी एक चेक ले लेते हैं। तो कल इन्होंने पीडीलाइट का शेयर हमें बताया था, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी थी। वहाँ पे देखिए करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने मिली है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, ये वो स्टॉक है जहाँ पे आप देखिए अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। यहाँ पे भी 2% के आसपास की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1% के गेंस यहाँ पे भी देखने मिले। तो ये कुछ वो स्टॉक्स थे जहाँ पे ध्वनि जी ने खरीदारी की सलाह दी थी और अच्छी कमाई जो है इनमें हुई है। वहीं निफ्टी को देखिए, यहाँ तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं लगातार खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। देखिए 1% का रिटर्न वहाँ पे भी देखने मिला है। आईजीएल सपाट है और इसके अलावा डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो करीब करीब 6 में से ऑलमोस्ट 5 कॉल्स यानी कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास का हिट रेशियो जो है वो यहाँ पे ध्वनि पटेल जी का है। लेकिन अब हमारे आज के गेस्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं और मोतीलाल ओसवाल के डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट चंदन तापरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर बताइए सर, एफएनओ के यूनिवर्स में हो क्या रहा है? इनफैक्ट मैं 3-4 दिन के डेटा देख रहा था। जो एफआईआईएस का पहले लॉन्ग बिल्टअप था 18% के आसपास था, वो बढ़ के 29% हो गया। लगातार ये शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्टअप करते जा रहे हैं। तो चल क्या रहा है सर एफएनओ यूनिवर्स में, और यहाँ से निफ्टी की चाल, बैंक निफ्टी की चाल आप कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले जो भी शोज हुए अभी 2-3 वीक में, वहां पे हमारे टारगेट 23,333 23,500 तक थे। हम मान रहे थे कि कहीं ना कहीं 21,850 22,000 के आसपास के बॉटम बनने चाहिए और लगातार कन्विक्शन से पिछले 3-4 दिनों से हम इंडेक्स पे एक बड़ी तेजी की बात कर रहे हैं। तो काफी अच्छा मोमेंटम बाजार में देखने को मिला है। डेटा सेटअप की बात करें तो वीकली चार्ट में यहाँ पे जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे वो निगेट हुए हैं और साथ ही पिछले 5 महीनों की बिकवाली के बाद बाजार में एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। और एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट रेशियोज की बात करें तो कुछ दिन पहले ये लगभग 8-10% के आसपास था और अभी 28 से 30% के आसपास हुआ है। हालांकि एफआईएस ने 2-3 दिन पहले खरीदारी की थी, बट एज ऑफ नाउ अभी तक उनका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से एफआईएस का शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आता है और जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्टअप के साथ में पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि तेजी का मूव बनना चाहिए। तो निफ्टी की आप बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि 23,000 अब एक हायर बेस बनेगा और इस हायर बेस से 23,500 23,750 तक के भी टारगेट बनने चाहिए। ओके, चलिए, तो 23,750 के आसपास के लक्ष्य जो है वो भी आपको देखने मिल सकते हैं। सर बैंक निफ्टी पे आपकी क्या राय है? क्या रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा या फिर निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होगा? देखिए बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव मूव बनना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी इस गिरावट में इतना गिरा नहीं था। और अच्छी बात यह है कि 50,000 एक मेजर सपोर्ट होता था। अभी जो 3-4 महीने की गिरावट हुई है उससे पहले बैंक निफ्टी 50,000 को एक मेजर सपोर्ट बनाता था और वो लेवल तोड़ने के बाद 47,850 तक फिसला। बट लगातार पिछले 7 दिनों से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन देखने को मिले और 50,000 निकलने के बाद कहीं ना कहीं बेयर्स डिस्कम्फर्ट है और बुल्स कंफर्ट में आते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 50,000 यदि होल्ड करता है तो 51,000 तक के लक्ष्य भी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और बैंकिंग सेक्टर में आप यदि बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जैसे काउंटर है जो बाजार में मोमेंटम दिखाएंगे। वही फाइनेंशियल में बजाज फाइनेंस ऑलरेडी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके, चलिए, तो 51,000 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे नज़र रखिएगा। और काफ़ी सारे बैंक्स का यहाँ पे चर्चा की है चंदन जी ने, तो उन स्टॉक्स पे आप खास कर नज़र रखिएगा। बजाज फाइनेंस तो आज वैसे भी हीरो है और अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर में वैसे भी देखने मिल रही है।
तो निफ्टी 23,750 और बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन चलिए अब स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं और कहां पे देखने मिल रहा है लॉन्ग बिल्टअप, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए तो कुछ स्टॉक्स है जहां पे आज ताज़ा खरीदारी देखने मिल रही है, उसमें एक एम्फेसिस का काउंटर है। यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग बिल्टअप है, 4.5% की तेज़ी यहाँ पे है। टीवीएस मोटर्स में अच्छी खासी खरीदारी है, 3-3.5% के आसपास की। और गेल यहाँ पे तो सर आपकी कंपनी की रिपोर्ट थी मोतीलाल ओसवाल की, 195 के टारगेट इन्होंने दिए थे और इसमें भी अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप जो है आज देखने मिल रहा है। बताइए सर इन तीनों स्टॉक्स में क्या करें? देखिए, आप गेल इंडिया, टीवीएस और एम्फेसिस तीनों की बात करें तो गेल और टीवीएस मोटर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे गेल की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पावर एनर्जी काउंटर थोड़े वीक थे, बट हिसाब से एक रिकवरी बॉटम के साथ में बनी है। और डेटा सेटअप की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर भी यहाँ पे है। तो 169 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 182, 185 तक के टारगेट बन रहे हैं और बिल्कुल 192 के पोजिशनल फंडामेंटल हमारे टारगेट्स तो आ ही रहे हैं। दूसरा, आप ऑटो सेगमेंट की बात करें तो टीवीएस मोटर एक पॉजिटिव बायस दिखा रहा है। हालांकि आयशर मोटर में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट टीवीएस मोटर जैसे काउंटर में भी नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। टीवीएस मोटर की आप यदि बात करें तो 2350 के आसपास के सपोर्ट है और जो प्राइस पैटर्न बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं 2550 तक के बाउंस बने। तो पूरे मार्केट की रिकवरी में पावर एनर्जी और ऑटो थोड़े बीटन डाउन थे, वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग और सपोर्ट बेस्ड बार्गेन बाइंग देखने को मिल रही। पावर एनर्जी और ऑटो ये बीटन डाउन थे और यहाँ पे अब अच्छी रिकवरी जो है वो देखने मिल रही है। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, इन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो टाटा टेक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, आईएक्स यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स यहाँ पे भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। 1200 के ऊपर जो है वो सीडीएसएल का स्टॉक भी निकल चुका है। चंदन सर इन तीन स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इन तीनों पे क्या राय है आपकी? देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आईएक्स पे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि पावर एनर्जी काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। हालांकि सीडीएसएल पे भी ध्यान रख सकते हैं, बट सीडीएसएल एक काफी बड़ा सेलिंग देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में, तो हम सीडीएसएल की बजाय बीएससी पे ज्यादा फोकस करेंगे। बट अगेन नीचे के लेवल से सपोर्ट बेस्ड बाइंग बन सकता है। 1175 के आसपास के सपोर्ट है, 1250 तक के स्विंग बनने चाहिए। और आईएक्स की बात करें तो यहाँ पे एक रिकवरी मोड बना हुआ है, 165 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 180 तक के अपसाइड बनेंगे। तो आई थिंक ये दो काउंटर रहेंगे जहां पे एक पॉजिटिव बायस बनेगा, क्योंकि काफी गिरावट देखने को मिली। मोस्ट ऑफ दीज काउंटर है वो जो एक काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से टर्न हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट के माहौल बनेंगे। सर आईएक्स का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? बिल्कुल, आईएक्स की हम बात करें तो 167 के आसपास के सपोर्ट लगाएंगे हम, 166, 167 और ऊपर में टारगेट लगभग 180, 182। ओके चलिए तो 180, 182 के आसपास के टारगेट जो है वो आपको मन्नपुरम फाइनेंस में देखने मिल सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आईएक्स में देखने मिल सकते हैं। मन्नपुरम फाइनेंस पे भी चलिए सवाल पूछ ही लेते हैं। सर मन्नपुरम फाइनेंस में क्या करना चाहिए? आज तेज़ी है लेकिन ये एफएनओ बैन में है, तो क्या यहाँ पे बैन से बाहर आएगा ये और कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मन्नापुरम की आप बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, वो एक्सीड कर चुका है, इसके लिए एफएनओ के बैन पीरियड में है। बट अच्छी बात है कि काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, गोल्ड पे हमारा बुलिश बायस है। मन्नापुरम की बात करें उससे पहले गोल्ड की बात करनी बहुत जरूरी है। गोल्ड पिछले 5 साल में लगभग 82% इंटरनेशनल वैल्यू के हिसाब से बढ़ा है, 100% इंडियन रुपी के हिसाब से बढ़ा है। पिछले एक साल में गोल्ड में 21% की तेजी हुई है। पिछले 2 महीने में 14 से 15% का रनअप हुआ है और कहीं ना कहीं 93,000 के आसपास तक गोल्ड का प्राइस जाना चाहिए। और जिस हिसाब से डेटा सेटअप है, सेंट्रल बैंक जिस हिसाब से गोल्ड की बाइंग कर रही है और ट्रम्प के जो कमेंट आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड को एक सेफ हेवन के हिसाब से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। तो मुथूट हमारा प्रेफर्ड पिक तो रहा ही है, जहां पे हमने बड़ी तेजी देखी है पिछले कुछ दिनों में। बट साथ में मन्नापुरम में भी पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। जहां तक है मन्नापुरम की हम बात करें तो वीकली चार्ट पे हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इस काउंटर का जो लाइफ टाइम हाई सेटअप है वो अब निकलना चाहिए, जो लगभग 224 के आसपास है। तो ये लेवल निकलने के बाद एक नया ब्रेकआउट हुआ है, मेरे हिसाब से 222, 224 को सपोर्ट बनाया जा सकता है। ऊपर में 245 तक के भी मोमेंटम एक्सटेंड होने चाहिए। तो गोल्ड की तेजी के साथ में गोल्ड फाइनेंस कंपनी भी पॉजिटिव मुंह दिखा रही है। मुथूट में रैली आ चुकी है, अब मन्नापुरम में भी पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। एफएनओ के बेन में, इसके लिए आपको डिलीवरी में ही बाई करना पड़ेगा। ये राय आती हुई मन्नापुरम फाइनेंस पे। और चंदन सर एक बात पूछना चाहूंगा, आपने 93,000 का जिक्र किया गोल्ड पे, 90,000 तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है, तो ये टारगेट क्या 1-2 हफ्ते का है सर? क्योंकि जिस तरह से चल रहे हैं कभी भी आ जाएगा।
बिल्कुल, जैसा कि हमने गोल्ड की बात की है कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो अभी 90 के आसपास है और इंडियन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, इसकी वजह से सिल्वर चला नहीं है। सिल्वर जिस हिसाब से 1 लाख के ऊपर होल्ड कर रहा है, वहां पे 1,11,000 और 1,25,000 के हमारे पोजिशनल टारगेट है कमोडिटी टीम के। और गोल्ड में 93,000 के टारगेट है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी चल चुका है। यूजुअली आप देखोगे तो गोल्ड 7 से 10-12% का रिटर्न देता है, बट 2 महीने में 14-15% का मोमेंटम आ चुका है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। गिरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रही है। ग्लोबल जो कमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से सेफ हेवन पे कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर 93,000 94,000 तक के टारगेट की बात गोल्ड में कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जो लोग बुलिश है वो कहीं ना कहीं सोने पे 1 लाख की बात भी कर रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि अब शायद सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म करे, वहां पे 1,11,000 तक के मोमेंटम बनेंगे। गोल्ड 93,000 से 95,000 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और इंटरेस्टिंग सेक्टर्स पे बात कर लेते हैं। उसमें एक तो आईटी सेक्टर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक की पिटाई हुई थी, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स की पिटाई हुई थी, लेकिन अब देखिए 0.5% के आसपास की तेजी जो है वो आईटी इंडेक्स में देखने मिल रही है। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक्सेंचर के जो दिक्कतें थी वो वहाँ के कारोबार को रिलेटेड है, जबकि इंडियन आईटी कंपनी जो है उनका एक्सपोजर फेड को खासकर काफ़ी कम है। और वैसे भी इन आईटी स्टॉक्स अगर इंडेक्स देखेंगे तो ऊपरी स्तर से ऑलमोस्ट 20% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। तो पहले ही हम डाइजेस्ट कर चुके थे ये सब। और अमेरिका सरकार का एक्सपोजर जो है इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनीज का वो वैसे भी कम है। एक्सेंचर का अगर आप देखेंगे तो करीब 8% का हिस्सा वहाँ से आता था। तो इसके लिए इंडियन कंपनीज के लिए दिक्कतें जो है वो थोड़ी कम है। और शायद इसके लिए आप देख रहे हैं कि नतीजों के बाद या फिर एक्सेंचर में गिरावट के बाद भी हमारे आईटी सेक्टर जो है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी जो है वो निचले स्तर से देखने मिल रही है। चंदन जी, आईटी एज ए स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? आज गिरा, इनफैक्ट पिछले लगातार दिनों से गिर रहा था, अब 2 दिनों से चलना शुरू हुआ है। यहाँ पे कोई स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छे लॉन्ग बिल्टअप देखने मिल रहे हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है? बिल्कुल, आप निफ्टी आईटी की बात माफी चाहूंगा, निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी थोड़ा सा कमजोर रहा है पिछले कुछ सप्ताह की हम बात करें तो। और कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेतों के चलते यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली, बट जिस हिसाब से पूरे बाजार में रिकवरी, आईटी में रिकवरी बन रही है, काफी सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको आईटी में। यदि आप बात करें तो आई थिंक कुछ सिलेक्टिव पॉकेट पे यहाँ पे भरोसा जताना चाहिए आपको। यदि मैं पूरा ग्लेंस देखूं तो कोफोर्ज में मेरे को बॉटम अप्रोच लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले लगभग 10-12 वीक में करेक्टिव मूव देखने को बना है। 10,000 से लेके नीचे में 7,000 तक का डिक्लाइन बन के अब पिछले लगभग 20-22 दिनों से कंसोलिडेटिव बॉटम देखने को मिला है। तो कोफोर्स एक बॉटम आउट काउंटर हो सकता है, जो एक करेक्टिव मूव के बाद में बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड कर रहा है। 7,600 के आसपास के सपोर्ट बनेंगे और मौजूदा लेवल से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 8,150 तक के स्विंग कोफोर्स में बनने चाहिए। लेवल जो है वो आपको कोफोज में देखने मिल सकते हैं। 7,600 का आप रखिएगा स्टॉप लॉस। आईटी में इसमें कोफोज वो एक स्टॉक है जहाँ पे अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जहाँ पे हमें फ्रेश शॉर्ट बिल्टअप देखने मिल रहा है। चलिए, तो ताज़ा बिकवाली हमें देखने मिल रही है वोल्टास जैसे स्टॉक्स में। आज देखिए यहाँ पे करीब 2.5-3% के आसपास की गिरावट है। ट्रेंड करीब 1% की गिरावट यहाँ पे है। जोमेटो जैसे स्टॉक्स जो है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्टअप जो है ये देखने मिल रहा है। चंदन सर, ये तो सबके सब ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स फेवरेट स्टॉक है, इनमें ऐसा क्या हो गया कि शॉर्ट बिल्टअप देखने मिल रहा है और इनके लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए, वोल्टास में पिछले 4 वीक में अच्छी रिकवरी हुई थी। नीचे में 1182 से लेके 1530 तक का मूवमेंट बना, बट कल भी नहीं चला और आज भी मोमेंटम नहीं बना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मोमेंटम पोज ले रहा है। और कंसर्न यह है कि बाजार की रिकवरी के बावजूद नहीं चला है, तो कहीं ना कहीं अपसाइड केप है। भले हम यहाँ पे हीट वेव की बात कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं एसीज की बात कर रहे हैं, बट वोल्टास का प्राइस पैटर्न इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। इनफैक्ट मुनाफा वसूली होनी चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ पे लगभग 1465 के हर्डल से बिकवाली कर सकते हैं। वोल्टास नीचे में 1375 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो वोल्टास में आई थिंक बिकवाली की यहाँ पे सलाह बन सकती है। और कंसर्न ये है कि तेजी के मार्केट में काउंटर नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस इस स्टॉक में बनी हुई है। ओके सर, ट्रेंड और जोमेटो को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जोमेटो पे तो हम नेगेटिव बायस नहीं देना चाहते। इनफैक्ट हमारा तो ऐसा मानना है कि नीचे पे बाय करना चाहिए। किसी को यदि पोजिशनल जोमेटो पे देखना है तो 200 के सपोर्ट से 260 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो इनफैक्ट कोई बिकवाली आती है किसी वजह से तो जोमेटो पे खरीदारी की सलाह रहेगी।
इमीडिएट बेसिस पे कोई देखे तो 5-10%, पोजिशनल बेसिस पे देखे तो 20-25% तक की अप मूव बननी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, तो इसलिए जोमेटो पे बिकवाली नहीं, इनफेक्ट खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। यहाँ पे ट्रेंड की बात करें तो जरूर यहाँ पे बिकवाली हुई है, बट अगेन मेजर ट्रेंड थोड़ा सा कंसोलिडेटिव हो रहा है। तो आई थिंक तीनों काउंटर की बात करें तो वोल्टास में बिकवाली कर सकते हो, जोमेटो में तो इनफेक्ट मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई इन सभी स्टॉक्स पे वोल्टास, जोमेटो और ट्रेंड। इनफैक्ट जोमेटो तो अगर देखेंगे तो पिछले कुछ मिनटों में निचले स्तर से रिकवरी भी दिखा रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे अनवाइंडिंग भी देखने मिल रही है, उनकी भी बात करते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, और भारत फोर्ज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, और स्टॉक्स देखिए करीब 1.25 से 1.5% से ज़्यादा के आसपास की गिरावट जो है इन स्टॉक्स में देखने मिल रही है। सर, मैक्रोटेक और भारत फोर्ज, इन पे क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं लोडा की बात करूं, मैक्रोटेक की, तो यहाँ पे रिकवरी हुई, बट रिकवरी के बाद में मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। तो नेगेटिव बायस नहीं है, बट रेंज बाउंड बायस है। किसी को ट्रेड करना है तो 1145 से लेके 1210 तक के रेंज के बीच में कामकाज कर सकते हो। भारत फोर्ज की बात करें तो इस वीक में काफी अच्छी रनअप देखने को मिला है। इस वीक 13% का रनअप हुआ है, और आई थिंक पिछले लगातार 7 महीने के गिरावट के बाद ये रिकवरी हुई है। बट अब एक इमीडिएट हर्डल है, इसलिए 1200 का एक हर्डल कामकाज करना चाहिए, और उस हर्डल से नीचे में 1140 तक के डिक्लाइन बन सकते हैं। बट याद रखें, बाजार में ओवरऑल तेजी और निफ्टी जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बना रहा है, नेगेटिव आइडिया लिमिटेड रखें, पॉजिटिव आइडियाज पे ज्यादा कामकाज करें। और कुछ स्टॉक जैसा कि आपने जिक्र किया है, भारत फोर्ज, ट्रेंट, वोल्टास, इनमें पोजीशन नहीं ले, बट जो तेजी वाले काउंटर है वहां पे अग्रेसिव पोजीशन बनाए। तेजी वाले काउंटर्स है वहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन बनाना है। तो एक बार चंदन जी से ही जान लेते हैं, फिर पोजीशन बनाना कहाँ है उनके पिक्स जान लेते हैं। चंदन जी, फिर आप ही बताइए सर, कहाँ पे हम पोजीशन बनाए, कोई पिक्स बताइए सर। बिल्कुल, देखिए, मैं कंजम्पशन थीम पे पूरा फोकस कर रहा हूँ, और इंडियन होटल हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। इंडियन होटल में काफी अच्छा मूव इस वीक देखने को मिला है, लगभग 8-9% की बढ़त हुई है, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, तो इंडियन होटल पे खरीदारी की सलाह है। 812 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 850 तक के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा भारतीय एयरटेल एक दूसरा काउंटर रहेगा जहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में मोमेंटम भी बना है, इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। 1690 के आसपास के सपोर्ट है, 1775 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो दो ये स्टॉक्स है, एक तो है इंडियन होटल्स जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह है, 812 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 850 के आसपास के लेवल जो है वो स्टॉक आपको यहाँ से दिखा सकते हैं, यानी कि 24 रुपये के आसपास की अपसाइड और है इस काउंटर पे। दूसरा है भारतीय एयरटेल, 50 रुपये की अपसाइड है, 1775 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, और 1690 का आप एक स्टॉप लॉस रखिएगा। यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल ये काउंटर था जहाँ पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी देखने मिली थी, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सुस्त आया, फिर से एक्शन में ये स्टॉक आता हुआ, और इंडियन होटल्स तो फंडामेंटली भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। तो चंदन जी की तरफ से दो स्टॉक आ रहे हैं, इंडियन होटल्स और भारतीय एयरटेल। चलिए, शो को रैपअप करने का समय हो चुका है, तो रैपअप करते हैं शो को, और चंदन जी से सबसे पहले विदा लेते हैं। चंदन जी, सबसे पहले तो कोई डिस्क्लोजर दीजिए सर। बिल्कुल, डिस्क्लेमर यही है कि पिछले लगातार 3-4 वीक से हम तेजी की बात कर रहे हैं, और मार्केट में रियल में तेजी हुई है। हमारा 23,333, 23,500 के टारगेट थे वो हुए हैं, और अब 23,750 एक्सटेंडेड हो रहे हैं। और बिल्कुल मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज सूरत में एक इवेंट में हूँ, बट ईटी नाउ का शो कर रहा हूँ। और डिस्क्लेमर यही है कि जो भी हम काउंटर हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं। जो भी ट्रेड लें, रिस्क का ध्यान रखें। बाजार में 5 महीने की मंदी के बाद अच्छी रिकवरी है, तो रिकवरी में पार्टिसिपेट करें, बट इन्वेस्टमेंट जरूर करें। ऐसा लग रहा है कि बाजार वापस एक अच्छी बार्गेन बाइंग दे रहा है। चलिए, तो बाजार एक अच्छी बार्गेनिंग बाइंग आपको देख रहा है, तो इस बार इन्वेस्टमेंट करने का फिर से एक अच्छा मौका आपको मिला है। शुक्रिया चंदन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और शो में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और हैव अ नाइस डे सर। ये खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, और मार्केट का पूरा एक्शन आपको सिर्फ बताएंगे ईटी नाउ स्वदेश पे, तो आप बने रहिए हमारे साथ।